हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इजराइल की नई कोalition सरकार में अरब इस्लामिक पार्टी राम के शामिल होने पर दिलचस्प बहस शुरू हो गई है। सवाल यह है कि क्या नफ्ताली बेनेट अपने से पहले के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से भी तेज़ी से अरब मुल्कों से ताल्लुकात नॉर्मल करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे हालात में जबकि हाल ही में गज़ा जंग के दौरान इजराइल के अंदर अरबों और यहूदियों के बीच शदीद टकराव की हालत बनी हुई थी, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वहाँ कुछ ही दिनों में एक अनोखी नेशनल यूनिटी सरकार बन सकती है, जिसमें हर सोच की पार्टियाँ, राइट, लेफ्ट, सेंटर सभी शामिल होंगी और साथ ही साथ मुसलमानों की अरब इस्लामिक पार्टी भी इसमें अहम रोल अदा करेगी। अगर अरब इस्लामी पार्टी इस कोalition में नहीं होती तो नफ्ताली बेनेट सरकार नहीं बना सकते थे। सरकार में शामिल अरब पार्टी राम बाहर से सरकार को सपोर्ट नहीं कर रही बल्कि उसका हिस्सा है। जिन बातों पर खासकर बहस हो रही है वो ये है कि आखिर ये कौन अरब लीडर है जिसने लीग से हटकर इतना बड़ा फ़ैसला किया है। क्या ये फ़ैसला ऐसा ही नहीं है जैसे कुछ मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर मुसलमानों के भले की बात करते हैं, जबकि हकीकत उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ है। इन्हें आम तौर से मुसलमानों में मुनाफिक ही समझा जाता है। इजराइल में यूनाइटेड अरब लिस्ट या राम पार्टी के सरबराह डॉक्टर मंसूर अब्बास पेशे से डेंटिस्ट यानी दांतों के डॉक्टर हैं। 47 बरस की उम्र वाले अब्बास की पैदाइश इजराइल के नॉर्थ के हिस्से में मगर में हुई थी। वो नौजवानी से ही सियासत में एक्टिव हैं और हिब्रू यूनिवर्सिटी में अरब स्टूडेंट कमेटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इस वक्त अब्बास हैफा यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री के लिए स्टूडेंट भी हैं। मंसूर अब्बास का मानना है कि इजराइल में अरब आबादी की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि उनके लीडर मेन स्ट्रीम यहूदी पार्टियों के साथ मिलकर काम करें। इलेक्शन से पहले जब उन्होंने ये बात खुलकर मीडिया में कही थी तो इजराइल के अंदर दूसरे अरब लीडर्स ने उनके खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। इसके बावजूद वो इस बात को दोहराते रहे और इसका उन्हें खमियाजा भी भुगतना पड़ा। बाकी अरब पार्टियों ने आखिरी इलेक्शन में उनकी पार्टी को अपने अलायंस में शामिल करने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कैंपेन शुरू करने से पहले ही डॉक्टर अब्बास ने ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी पार्लियामेंट में चुने जाने पर किसी भी ऐसी मेन स्ट्रीम यहूदी पार्टी के साथ काम करने के लिए तैयार है जो अरब लोगों की तरक्की के लिए उनकी शर्तों को मानने के लिए राज़ी हो जाए। इसी सोच के तहत मंसूर अब्बास प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का भी साथ देने को तैयार हो गए थे, लेकिन उनके अलायंस में शामिल राइट विंग पार्टियां उनकी पार्टी के साथ हाथ मिलाने में झिझक महसूस कर रही थीं। अब से पहले इजरायली अरब आबादी को इस सोच पर तैयार करना और उनका सपोर्ट हासिल करना नामुमकिन काम माना जा रहा था, लेकिन अब्बास इसमें कामयाब रहे। ये कामयाबी उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो अरब और यहूदी कम्युनिटी के बीच अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। मंसूर अब्बास और बाकी अरब लीडर्स की सोच में एक और बुनियादी फ़र्क यह है कि अब्बास इजरायली होने के बारे में कोई मुश्किल महसूस नहीं करते और अपनी पहचान को खुलकर बताते हैं। वो फ़िलिस्तीनियों के साथ अमन को सपोर्ट करते हैं और उनका मानना है कि ऐसा होने से इजराइल को इस्लामी दुनिया में अपने आप कबूल कर लिया जाएगा। मंसूर अब्बास ने हालिया अब्राहम एकॉर्ड्स की ये कहते हुए मुखालफत की थी कि अगर फ़िलिस्तीनियों के साथ एग्रीमेंट हो जाएगा तो इजराइल को अरब मुल्कों के साथ एक एक करके ताल्लुकात जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दूं कि अब्राहम समझौते के तहत ही डोनाल्ड ट्रंप के दौर में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान और मोरक्को के इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल हुए हैं। मंसूर अब्बास बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि वो मॉडर्न ख़याल के मुसलमान लीडर हैं, लेकिन ये काफ़ी अहम है कि ऐसे में जबकि इजराइल में कोई ज़ायोनी यहूदी पार्टी ऐसी नहीं है जो फ़िलिस्तीन को उनका हक़ देकर अच्छे ताल्लुकात चाहते हों। बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि ज़ायनिस्ट यहूदी फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन खाली करके उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। मेरा यकीन है कि मंसूर अब्बास के बयान बज़ाहिर अच्छे हैं, लेकिन वो ग्राउंड हकीकत से बिल्कुल मेल नहीं खाते। ये बात मंसूर अब्बास भी अच्छी तरह जानते हैं कि इजराइल की कोई भी पार्टी या कोalition और ख़ास तौर से नफ्ताली बेनेट तो बिल्कुल भी नहीं फ़िलिस्तीनियों को उनके हक़ देना नहीं चाहते। ऐसे में ये नतीजा निकालना आसान है कि इजराइल की इस्लामी अरब पार्टी राम का लीडर मंसूर अब्बास
बहुत बड़ा मुनाफिक है जो ज़ायोनी यहूदियों के हाथों खेल रहा है। सरकार में मंसूर अब्बास की मौजूदगी से इजराइल की हुकूमत बाहर की दुनिया को ये बताएगी कि उनके यहाँ मुसलमान भी हुकूमत का हिस्सा हैं। इसको सियासी तौर से इस्तेमाल करके बाकी अरब और मुस्लिम मुल्कों से ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिश में इस्तेमाल करेगी। यानी इजराइल की अरब इस्लामी राम पार्टी के लीडर मंसूर अब्बास फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के महमूद अब्बास से भी बड़ा मुनाफिक है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे यहाँ कुछ मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में जाकर कहते हैं कि मुसलमानों को उनके हकूक़ दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान लीडर्स का होना ज़रूरी है। मैंने बहुत से भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान लीडर्स को देखा है कि उन्हें सिर्फ सियासी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हमारे आपके सामने सारे तजुर्बात हैं। क्या कोई भी कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी काम मुसलमानों के लिए वाकई अच्छा किया हो? लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मुनाफिक मुसलमान हैं कि उन्हीं के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। इस तरह ये समझना आसान है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मुसलमानों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने बहुत छोटे फ़ायदों के लिए दूसरों के हाथों में खेलते हैं। अगर सब कुछ अच्छा हो और सब ईमानदारी से बात करें, जो कुछ बोलते हों वही करें, तो किसी को भी इसमें शिकायत नहीं हो सकती। अब आप बताइए कि क्या मंसूर अब्बास इजरायली हुकूमत में रहते हुए मुसलमानों या फ़िलिस्तीनियों का कुछ भला कर सकेंगे? आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।